कंगना का ये वाला जो फुटेज है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। टुक्कू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको बताने के लिए करें, हम कोई बात करेंगे। कोई नहीं, मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए। इस पर सिर्फ मैं अपना रिएक्शन दूंगा। कंगना का ये कहना कि उनकी महानता है कि सांसद के रूप में उन्हें मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में होना समाज सेवा का हिस्सा है, जो कि उनकी पृष्ठभूमि नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मंडी से लोकसभा सदस्य रनौत ने इस बात से परेशान है कि लोग उनके पास आकर के नाली टूटी हुई होने का या फिर सड़क खराब होने की शिकायत करते हैं। इन बातों के लिए सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। राजनीति को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कंगना रनौत को दोषी आप क्यों ठहरा रहे हैं? दोषी तो वो पार्टियां हैं ना, जिसने कंगना की रुचि और पृष्ठभूमि का बिना ख्याल रखे उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया, क्योंकि एक नंबर ज्यादा एक सीट उनके खाते में आएगी, उनकी लोकप्रियता को इनकैश किया जाएगा। दोषी वो मतदाता भी हैं जिन्होंने आंख मूंद करके इसलिए उन्हें जिता दिया। भारी बहुमत से कंगना रनौत हैं इसीलिए। अरे कंगना रनौत बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है, जो सत्ताधारी पार्टी की काफी करीबी बन गई है। भाजपा ने उनके ग्लैमर का लाभ उठाने के लिए सीधा उन्हें देश की सबसे बड़ी निर्वाचित संस्था के लिए उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया। मगर ग्लैमर, पैसा और राजनीति, इस मिलन के लिए अकेले भाजपा को आप दोषी कहेंगे तो ये भी गलत है। बल्कि शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो इस बिंदु पर निर्दोष आपको नजर आएगी। वैसे तो फिल्मी सितारों को राज्यसभा में लाने के लिए सिलसिला जो था ना बहुत पुराना है, मगर प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए यानी कि लोकसभा में लाने के लिए सबसे चर्चित जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस ने 1984 में की, जब सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन और बैजयंती माला को उनको जब टिकट दिया गया। दत्त साहब पहले से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें एक अलग श्रेणी में आप रख सकते हैं। मगर अमिताभ बच्चन और बैजयंती माला को तो सिर्फ ग्लैमर के कारण ही सियासत से जोड़ा गया था। उसके बाद राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, सनी देओल आदि आदि, इनके जरिए सिलसिला लगातार बढ़ता गया। हर एक पार्टी ने फिर इसको अपनाया। अगर साउथ के सितारों को अगर जोड़ेंगे तो सूची काफी लंबी हो जाती है, और इनमें अनेक के अनुभव कंगना रनौत जैसे होंगे, मगर उन्होंने कहने का साहस कभी नहीं दिखाया। लेकिन कंगना की बात अलग है, वो बोलती चली गई और काफी ज्यादा बोल गई। कंगना रनौत की दूसरी बात, सांसद सुश्री कंगना रनौत ने एक साक्षात्कार इंटरव्यू में राजनीति एक बहुत महंगा शौक है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने बताया कि सांसद की सैलरी में भी उन्हें मुश्किल से 50-60 हजार रुपए ही बचते हैं, जिससे गुजारा करना बहुत आसान नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि इसलिए वो फिल्मों में काम करना जारी रखेंगी। जब कोई राजनेता जब इस बात को कहता है कि राजनीतिक महंगा शौक है, तो वह सिर्फ अपनी व्यथा नहीं कह रहा होता है, बल्कि भारतीय राजनीति की उस विडंबना की ओर वो ध्यान आकर्षित कर रहा है या फिर इशारा कर रहा होता है, जहां राजनीति एक पेशा नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बन चुका है जिसमें प्रवेश के लिए या तो अपार धन हो, अपार जोखिम लेने की क्षमता हो। यदि वास्तव में राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाना चाहते हैं तो जरूरत है चुनावी सुधारों की, पारदर्शिता व फंडिंग की, और जन प्रतिनिधियों के लिए समुचित संसाधन व प्रशिक्षण की, ताकि कोई भी योग्य नागरिक आर्थिक बाधाओं के भय के बिना लोकतंत्र की बागडोर संभाल सके। तभी राजनीति फिर से सेवा और सिद्धांत आधारित बन सकेगी। कंगना रनौत ने एक चीज कही थी कि उनसे कहा गया था जब टिकट दिया गया था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन काम करने। तो सोचिए, ये जब बयान आता है ना, तो आपको पता है बहुत स्पष्ट क्लियर है कि हम आपसे कोई ऐसा रिटर्न में ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि आप आगे क्रांति कर देंगे, सेवा करेंगे। बस आप तो आना है, जीतना है, अपना काम करते जाना है, इनको बहलाना है। राजनीति बहलाने वाला हो गया है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसे सेलिब्रिटीज को टिकट देना चाहिए या पार्टी को गुरेज करना चाहिए? सनी देओल साहब जीत जाते हैं तो क्या किया उन्होंने? किसी और से काम करवाया। क्या आपको लगता है कि क्या ये सब बंद होना चाहिए? नहीं तो राजनीति एक बहुत महंगा शौक है, 60-70 दिन ही काम करने पड़ेंगे, और बताओ नाली टूटी है उसको लेकर के मेरे पास आ रहे हैं। ये सब सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपकी सोच क्या है वह मैं जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार। टुक्कू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं।
मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हम हमको बताने के लिए करें, हम कोई बात ये बात रखेंगे कोई नहीं। मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए